भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी भक्तों का कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय मैं आपको सुना चुकी हूँ, जिसमें कि भगवान विष्णु के पार्षद पुण्यशील और सुशील नाम के दो द्वारपालों, दो पार्षदों का वर्णन किया गया। आज 12वें अध्याय में, जो 12वां मास महात्म्य का अध्याय है, इसमें जय और विजय, जो कि भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, उनके चरित्र को वर्णित किया गया है। तो प्रेम पूर्वक सभी विष्णु भक्त भगवान श्री हरि विष्णु की इन कथाओं का श्रवण करें। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय था। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म की जाने जाने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञांत में अभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने अपने आश्रम आए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए ग्रह हो जाओ। जय के इस शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसीलिए मातंग हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वो दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी तरह वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उसी समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। तुला, कार्तिक, मकर, माघ और मेष वैशाख के महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बागीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार का उपदेश करके वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है, वो जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में इस 11वें अध्याय में जय और विजय, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है और बताया गया है किस प्रकार भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहने से अंतलोक मृत्यु पश्चात हम उनके ही धाम को प्राप्त होते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ ये सब जो जानकारियाँ महात्म्य जो कथाओं के ज़रिए मैं आपको सुना रही हूँ, आपको भी पसंद आ रही होगी और एकादशी व्रत के सभी नियमों को, महात्म्य को आप भी सुनकर, समझकर पालना कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियाँ अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।